नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसएससी एमटीएस 2024 का आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिन्होंने भर दिया है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। मैं सभी वो पॉइंट्स उठा के लाया हूँ जहाँ से आपका डाउट बन सकता है या जहाँ पे आपकी गलतियों के चांसेस बनते हैं, या आपको एक पक्का नॉलेज मिल जाए कि क्या है इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ। फॉर्म भरने की डेट्स आपको पता है कि 27/6/24 से ये शुरू हुआ है, 31 जुलाई 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसकी लास्ट डेट क्या है? ये है लास्ट डेट, ये है। इससे पहले अब देखो मैंने लिखा है सभी स्टूडेंट लास्ट डेट से 10 दिन पहले तक अपना फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, अब देखो मेन बात ये, यदि दिन में देखो साइट बिजी होगी, यदि दिन में साइट बिजी हो तो आपको क्या करना है, नाइट में अप्लाई करते हैं आप फॉर्म के लिए। नाइट में जैसे कि 12 बजे के बाद में आप 1 2 3 बजे 4 बजे ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रैफिक कम हो जाता है साइट पे। बात समझ में आ गई? क्योंकि एसएससी की ये साइट है जो कि काफ़ी ऐसे इस पर बहुत लोड रहता है या बार बार बिजी हो जाती है। ठीक है ना? तो आ जाओ, अब आगे की बात करते हैं। देखो हर पॉइंट मैं सोच समझ के लिख के लाया हूँ। करेक्शन, अब देखो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया बट कोई गलती रख दी उन्होंने। पहली बार भले या आप कितनी बार, कोई गलती मानो भूलवश, ह्यूमन एम, तो हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको टाइम दे रहे हैं यहाँ पर 16/8/2024 है ना, उसमें नाइट के 12 बजे से ये स्टार्ट होगा और 17/8/24 में नाइट के 12 बजे ये एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना करेक्शन कर लेना। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने मुझे दिखाया तो उन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने ये गलती कर रखी है कि जो प्रीफरेंस में कोड डालते हैं ना हम स्टेट वाला, वहाँ पे उन्होंने 5 या 6 ही भर रखे हैं। अब आप बताओ, 5-6 की आपने कट ऑफ पार कर दी तब तो आपको उनमें से मिल जाएगा, बट आपने उन 5-6 की कट ऑफ तो पार नहीं की है। बट अदर है उनकी आप पार कर रखी है, बट उधर अदर को आपने भर ही नहीं रखा है, तो आपको जो भी नहीं मिलेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने जो अपनी स्टेट वाली जो भी लोकेशन है उनके कोड डाले हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलती है मानो, ठीक है, तो बेरोजगार रहने से तो अच्छा है ना आपको इंडिया में कहीं पे भी जॉब मिल जाए। या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे भाई, जब आपको जॉब मिल जाए, आपका मन नहीं करे तो छोड़ देना, और क्या है। ठीक है ना, बट कम से कम मिलना तो यार, इस बेरोजगारी के ज़माने में रोज़गार मिलना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। फॉर्म में आपसे कोई गलती हुई तो इन डेट्स को ये जो 2 डेट दी गई है ना, इनको आप अपनी गलती को सही कर लें, यानी कि सुधार लें। आ जाओ। सीबीटी एग्जाम की डेट है अक्टूबर में, नवंबर में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये नवंबर तक जाएगा। तो नए करता हमारे पास कितने महीने हैं? 4 महीने। ठीक है, तो बच्चों ने बोला तो मैंने टारगेट जो पहले वाला था उसको रोक करके हमने नया वाला टारगेट अपना स्टार्ट कर दिया। पहले वाले में भी हमने अच्छा काम किया, 5 महीने तक हम कंटिन्यूस बंधे रहे थे उस टारगेट से। 165 डेज का था, 152 या 153 तक लाके हमने उसको छोड़ा था। तो यानी एक बार के लिए मैंने सब कुछ आपको करवा दिया। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा नया जो टारगेट है वो शुरू हो चुका है, एकदम फुल फ्री चल रहा है, एकदम अच्छे से वर्किंग है। ठीक है, जो स्टूडेंट अच्छे से हैं हमारे साथ में उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब देखो नया टारगेट है वो मैंने शुरू कर दिया था 20 या 21 तारीख, 21 या 20 से शुरू किया था। अभी उसमें 12 दिन हो चुके हैं, 100 दिनों में से 12 दिन और हो चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी भी आप इतने लेट नहीं हो, ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अब देखो, टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ये किस चीज़ के लिए? ये नंबर है, टोल फ्री है। ठीक है, यानी इन पे आप कॉल करोगे, आपका कोई चार्ज वार्ज नहीं कटेगा, पैसा नहीं लगेगा। इफ़ डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मानो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इनको कॉल करो। बार बार करना, देखो एक बार में रिसीव तो नहीं होगा। ठीक है ना, बार बार करना ना। यदि कोई इस प्रकार, जैसे कि किसी स्टूडेंट का 10th में मार्कशीट है, मानो कि एक लड़की ने मुझे कॉल किया था, सर जी कि मेरा नाम इस साइड तो ये है, ठीक है, बट आगे मेरे KM है, तो ये KM मैं वहाँ पे लिखते टाइम लिखूँ कि ना लिखूँ? तो देखो एक साफ साफ उन्होंने नोटिफिकेशन में, हालांकि सारी चीज़ें साफ साफ दी है, कुछ चीज़ें नहीं दी, तो उन्होंने ये लिखा है कि हमारी जो मैट्रिक यानी कि जो 10th वाली मार्कशीट है ना, उसके अंदर हमारा जो भी नाम है वो एज उसी स्पेलिंग के साथ हमें इसमें भर देना है, वही वैलिड होगी। बात समझ में आ गई बच्चों कि नहीं आई? आ गई होगी। ठीक है ना, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब बात कर लेते हैं वैकेंसी। आपको पता है कि 4887 वैकेंसी ये किस में है? ये है एमटीएस में। अब देखो एमटीएस होता है ना, वो 18 से 25 एज वालों के लिए भी होता है और 18 से 27 वालों के लिए होता है। अब देखो 18 से 27 जो एज ग्रुप के हैं ना, ठीक है, मेरी बात को यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन वाले वो ढंग से सुन लेना, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, ठीक है, और जिनको भी एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, छूट वगैरह मिलती है, वो ढंग से सुनना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो 18 से 25 वाले हैं, उनके पास यहाँ से ज़्यादा पोस्ट आएगी, और 18 से 27 पोस्ट वाले हैं
उनको कम पोस्ट है यहाँ पर। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, एकदम कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं यहाँ से। अब देखो जो भी हमारे SC ST OBC वाले यानी कि जिनको एज वेज में छूट मिलती है, ठीक है, वो है उनकी एज 25 से ऊपर है, 25+ है। तो भैया आप अपना एज रिलैक्सेशन वाला जो एक कॉलम देता है ना, वहाँ पे आप टिक कर देना एज रिलैक्सेशन। समझ गए क्या? तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो ये काम आप कर लेना, वरना आगे मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। आप देखो MTS वालों के लिए सिर्फ ओनली और ओनली CBT एग्जाम होगा, नो फिजिकल। आपका कोई फिजिकल नहीं होने वाला। आप कैसे भी हो, आपको सिर्फ पेपर निकालना, आपकी हाइट 2 फुट 3 फुट कुछ भी हो, कितने भी कम हो, दौड़ना वोड़ना ना आए, कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक यहीं पर बता दूंगा, देखो मेडिकल का कल को मैं बाद में भूल जाऊँ, देखो मेडिकल एकदम नॉर्मल होगा, आपका चश्मा कितने भी नंबर का हो एकदम चल जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना, बात समझ गए। आगे आ जाओ बच्चों। अब हवलदार, हवलदार के लिए जो आपका एज रहती है वो 18-27 वाला रहता है। हवलदार के लिए सभी पोस्ट है, इसमें CBT भी होगा। CBT जब आप क्लियर कर जाओगे, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे हवलदार वाली, तो आपका फिजिकल भी होगा। फिजिकल के लिए आगे चीज़ें हैं वो बता दी जाएगी, ठीक है। वैकेंसीज आर टेंटेटिव, यानी कि वैकेंसी टेंटेटिव है, घट बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बाकी कोई बात नहीं है, खूब वैकेंसी अच्छे से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब हो जाएगी। आगे आ जाओ, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आपको नोटिफिकेशन वाली PDF में आराम से दिया गया है, वहाँ पर आप देख लें किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग आप पहले सेलेक्ट कर लें। पेपर एक पेपर पे बना लें आप थोड़ी, आप खुद के लिए चीज़ें। देखो एज लिमिट कब से काउंट होगी, ये 1/8/24 से होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि आप 18+ के हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते थे, ठीक है। इन्होंने साफ अपने लिए डेट भी दी है, ये डेट इन्होंने दी है कि इतने से लेके इतने के बीच आपका जन्म हुआ तो आप ये भर सकते हो, वरना आप नहीं भर सकते हो। इससे कम के हो आप तो नहीं भर सकते, 18 से कम वाला नहीं भर सकता, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। अब देखो अंडर 25 ईयर्स एज रिलैक्सेशन को टिक करेंगे, रुकी सॉरी, अंडर जो 25 साल से कम एज वाले वो एज रिलैक्सेशन को टिक ना करें। जिनको भाई एज रिलैक्सेशन मिलता है, SC ST OBC और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपकी एज 25 से कम है तो आप इसको टिक ना करें। आपकी एज 25 से ऊपर है ना, तब आपको टिक करना है। अब देखो SC ST को 5 साल, यानी कि देख लो 27 साल उम्र है, 27 में 5 जोड़ोगे कितना, 32। MTS के लिए देखोगे तो 25 + 5 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें 27 + 5, इनको 32 साल तक मौका है। OBC वालों को जैसे हम देखें 27 + 3 30 साल तक मौका है। जनरल वाले बेचारे रह गए, उनको 27 साल तक ही मौका है, ठीक है। जब मैं नहीं बताऊँगा मैं क्या हूँ, मैं तो ह्यूमन हूँ एक, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो चीज़ें वही डिस्कस कर रहा हूँ मैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आपको लगे कि मैं फालतू में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इन चीज़ों का पता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के निकल सकते हो। बट यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जिन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एज में छूट मिलती है वो 25+ हो तब एज रिलैक्सेशन को टिक करें। यदि आप 25 से कम आयु के तो एज रिलैक्सेशन को टिक ना करें, ठीक है। आगे आ जाओ, DOB नेम ये 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करना आप कोई भी, ठीक है। अब आगे देखो क्रूशियल डेट फॉर सर्टिफिकेट। अब देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि कोई हमारा जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट का होना चाहिए, तो देखो भाई उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है 31/7/2024 से पहले पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट वो इन्होंने सेंट्रल का ही बोला है। अब बहुत सारे बच्चे आके हमें ये बात बोलते हैं कि अब देखो वो बोलते हैं कि सर जी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सेंटर वाला बनता ही नहीं है। तो देखो उन स्टेट में से, जैसे यदि आपके स्टेट में सेंटर वाला बनता ही नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं बनता है, ठीक है, पता कर लेना चाहिए। वो जिम्मेदारी आपकी है, नहीं कि मेरी है। मेरे स्टेट का तो मुझे पता है सेंट्रल वाला बनता है राजस्थान में, बट आप UP बिहार कहाँ के हो, जिस भी स्टेट से, वहाँ पता कर लेना कि आपका सेंट्रल वाला बनता है तो पहली प्रायोरिटी आप सेंट्रल वाला बनाओ। यदि सेंट्रल वाला नहीं बनता तब आप स्टेट वाला चल जाएगा आपका फिर, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये जैसे 3 ईयर SC ST OBC को 3 ईयर, ठीक। हाँ, यहाँ पर क्या बता रहा था, यहाँ पर देखो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST के लिए कितना भी पुराना हो बोल रहे हैं चल जाएगा। बट मैं देखो अपने एंड से बता रहा हूँ आपको, थोड़ा नया रखना आप, 2-3 साल का हो, एक तो आपका नया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर से क्या आपका वहाँ पे बिल्कुल आपको दिक्कत भी नहीं आएगी यार, मैं आपको दिक्कतों से बताना चाहता हूँ। इसलिए आप यहाँ पर है ना, आप अपना ध्यान रखना, 3-4 साल से ज़्यादा आपका पुराना नहीं होने, आप कहीं 8-10 साल का ले आओगे, चलने को चल जाएगा, हो भी जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि दिक्कत ना हो, ठीक है। OBC वालों का 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए भाई, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आप नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लेना। EWS है, EWS वाला आप तो स्पेशल ध्यान रखना, आपका तो हर साल आपको नया बनवाना पड़ता है, हम EWS ही थे, ठीक है। तो ये आपका 1 साल से पुराना, मतलब मैं यहाँ पे बताऊँगा उनमें स्टेट वाला ये मैंने कर दिया डोमिसाइल, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो
डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। बोलते हैं ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 10th होना चाहिए, कास्ट यदि आपका कास्ट में छूट वूट होती है तो कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है यदि 10th को छोड़ करके तो कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट शपथ पत्र बन जाएगा, काम चल जाएगा। मैंने 3 बनवाए थे रेलवे के टाइम पे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं हुई। तो बात को समझो आप, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मैं खुद का एक्सपीरियंस भी तो आपको साथ साथ में बताता हूँ, वो एक अलग वाली चीज़ है। तो भाई ये चीज़ें आपके साथ, आपके पास कास्ट वाला होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, 10th वाला होना चाहिए, आधार सबके पास होता ही है। बाकी और क्या नीड है, मेडिकल वाला बनेगा तब हमें मिल जाएगा। आ जाओ EWS वाला ढंग से देखो, फाइनेंशियल ईयर जब बनवाओ तो 2023-24 होना चाहिए उसमें, ठीक है। वैलिड फाइनेंशियल ईयर ऐसे भी लिख देता है कई बार, वो 2024-25 देखो सीधी सी बात है। यानी कि आपकी जो इनकम वगैरह है वो 2023-24 के अकॉर्डिंग होगी, और ये कब तक के लिए वैलिड होगी, ये वैलिड होगी आपकी 2024 और 25 के लिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए आपको, इससे पहले का तो वो नहीं चलने देंगे भैया, आपको दिक्कत कर देंगे, चलाएंगे तो भी बहुत परेशान कर लेंगे। तो बात मान जाओ और गौर कर लो, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बस 1 या 2 दिन का काम आपका, फिर अच्छे से स्टडी करना, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। आगे आ जाओ। बाकी तो देखो नया होगा ना तो भी आप बाद में बनवा के ले जाओगे तो भी काम चलने को तो चल जाएगा, बट बहुत बेकार भुगतनी पड़ेगी आपको, उस बेकार से बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। फीस की बात करते हैं, UR EWS और OBC के जो मेल कैंडिडेट्स हैं ना उनका 100 रुपये लगेगा, बाकी फीमेल किसी भी कैटेगरी कुछ नहीं लगेगा, और बाकी के जो अदर कैटेगरी के जो मेल है उनका भी कुछ नहीं लगेगा, नो फी, यानी वो एकदम फ्री है। लैंग्वेज इन एग्ज़ाम हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, और 13 रीजनल लैंग्वेज। अब देखो इंग्लिश तो आएगी आएगी कंपलसरी है, तो ठीक है, एक रीजनल लैंग्वेज को आप चूज कर लोगे तो एक रीजनल लैंग्वेज और एक इंग्लिश। बट मैं तो बोलता हूँ जिनको हिंदी इंग्लिश अच्छे से आती है ना वो हिंदी इंग्लिश, जैसे कि राजस्थान वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, ठीक है, अदर उड़िया है, बंगाली है, जिनको हिंदी और हिंदी में दिक्कत रहती है तो वो अपना एक सेलेक्ट कर ले, ठीक है। एग्जाम में देखो आपको भरपूर ऐसे मौका मिल जाएगा, 2 लैंग्वेज आप एग्जाम में चेंज कर सकते हो। जैसे हम वहाँ पे क्या करते हैं, मैं हिंदी रखता हूँ, मैं मेरा क्या रखता हूँ हिंदी, मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट वाउट होता है तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार इसका इंग्लिश पढ़ के हम कर सकते हैं, फिर मैं इंग्लिश में जाता हूँ वहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो वहाँ पे भी देखो एक बार हमें टिक करने के लिए आएगा कि आप इस एग्ज़ाम को हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में, ठीक है। आगे आ जाओ। तो ये लैंग्वेज इन एग्ज़ाम हो गया। सेशन फर्स्ट में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका एक देखो 40 क्वेश्चन होंगे, 36 लाना आपको, 12 क्वेश्चन आपको सही करने। अब देखो UR के लिए 120 का 30% निकाल लेना बच्चों, तो आपका कितना आएगा 36, ये 25% निकालेंगे 1/4 यानी कि 30, तो 30 नंबर लाने किसको, किन को लाना भैया, 30 नंबर, 10 ही परसेंट कर। देखो 12% करने हैं UR वालों को, 10% करने हैं EWS या OBC वालों को, ठीक है। और शायद ये मेरे अकॉर्डिंग कितना 20 है, 24%, 24% क्या 24 नंबर, 24 मतलब 24 में 3 का भाग यानी 8%, 12 10 8 यानी 2 घटाते जाओ, ये पर्सन SC ST इनको करने हैं, इतने ही सही करने हैं। देख लो मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के 40 में से आपको इतना ही सही करना है, 12 10 8। आप अपने दिमाग में 12 को सेट कर लो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से, थोड़ा सा सेफ हो जाओ यार, क्या ज़्यादा बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देखो सेशन फर्स्ट 45 मिनट का होगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, किसके होंगे वो, मैथ और रीजनिंग के होंगे, क्वालिफाई करना है, नो नेगेटिव मार्किंग है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैथ मैं करवा रहा हूँ आपको, मैथ तो आपको हम रेलवे तक का करवा देंगे, टेंशन ना लो, SSC का भी, अदर लेवल CGL VGL CHSL सब आ जाएगा उसमें, ठीक है ना। मैं मेरे वे से चल रहा हूँ, एकदम बेसिक वाली मैथ आपके लिए अच्छे से चल रही है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी टाइम में जाना, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और थोड़े बहुत प्रीवियस वीडियो उनको थोड़ा सा वॉच कर रहा हूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं क्या कंटेंट आपको बता रहा हूँ, क्या बताता हूँ, ठीक है ना। और मैथ से आपको डर लग रहा है तो मैथ की अपनी बेसिक मैथ चल रहा है, ज्वाइन कर लो भाई, एकदम फ्री है, कोई ये नहीं है आपसे पैसा ले रहा हूँ। सेशन सेकंड है वो भी 45 मिनट का रहेगा, यहाँ पर 40% है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि बच्चों आगे बता देंगे इंग्लिश और जीके रहेगा, और यही आपका मेरिट है, मतलब आपको इंग्लिश और जीके को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। आगे चलते हैं बच्चों, मैंने 2 पेज लिखे आपके लिए, एक नहीं लिखा है मैंने, 2 लिख रखे हैं, देखो घुमा लिया ना, हाँ भाई घुमा लिया। देखो अब देखो सही क्वेश्चन करने पे आप अपने जो मार्क्स हैं उनको सही, जितने सही क्वेश्चन, मानो आपके 8 क्वेश्चन सही है तो 8 को 3 से गुणा, मानो आपके 5 क्वेश्चन गलत है तो 5 को -1 से गुणा करो। अब हम देखते हैं नंबर कितने हैं, तो ये तो 8 ये 24 आ गए, प्लस के 24, ये -5 यानी आपके नंबर आ गए 19,
प्लस में कितना नंबर आ गया आपका 19। तो ऐसे सही पर्सन करो उसको गुणा 3, गलत पर्सन करो उसके लिए गुणा -1। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चों। फिजिकल स्टैंडर्ड ये भी आपको बता दें, अच्छे से समझा दूंगा। देखो फिजिकल जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होने वाला है, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ बच्चों, मैंने दिया था क्योंकि मेरी कट ऑफ क्लियर थी हवलदार के लिए। आ जाओ। ठीक है, बट मेरे प्रायोरिटी पे क्या था, एमटीएस था, इसलिए मुझे एमटीएस मिल गया। अब आगे आ जाओ। मेल में हम देखें बच्चों तो मेल की जो यहाँ पे हाइट बताई गई है 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर की छूट वो गड्ढवाल कुमायूं वाले हैं ना, उनको छूट मिलने वाली है, वो लिखा गया है नोटिफिकेशन में, उनको ही मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाइट में हम जितनों ने भी हाइट करवाई थी ना, उनमें से जैसे हम 150 के अराउंड थे, सारे लड़के लड़के थे वहाँ पे, लड़कियाँ वगैरह एक भी नहीं थी हमारे वाले जिस दिन मेरा हुआ उसने। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कुछ लड़कों की हाइट थोड़ी कम थी, 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे किसी की नॉर्मल हाइट थोड़ी सी कम पड़ रही है, मतलब 0.5 एक हल्की सी कम पड़ रही है ना, इतना वो चला देंगे। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, इसका आपको कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है। यदि आपकी खुद की हाइट कम है या आपके दोस्त की हाइट हल्की सी कम है तो वो इतना आपके लिए कर देंगे। उनको ही पता है यार, लड़का इस बेरोजगारी के ज़माने बेचारा इतना करके है, कर देते हैं। ठीक है ना, कर देते हैं, डेफिनेटली किया भी था। ठीक है, और बताने भाई ये तो है भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको। ठीक है ना, जो कि आपको बहुत रेयर केस में मिलता है कि आपको ये भी मिले और ये भी मिले। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फुलाने वाले में और बता दूंगा मैं कुछ। देखो फुलाने वाले में जैसे आपका फुलाने के बाद 81 आना चाहिए, 81 या 81 प्लस, 81 या 81 से ज़्यादा। आप देखो मीन्स नॉर्मल आपका 76, कम से कम 76 होना। मैं बोल रहा हूँ 75 होगा तो भी वो आपका चला देंगे, बट थोड़ा सा आप कर लेना मेहनत। ठीक है ना, डिप्स विप्स मार लेना पहले से थोड़े बहुत, ताकि हो जाए यदि आप हवलदार का सपना रखते हो तो। वरना एमटीएस देखो, जिसको हवलदार मिल रहा है ना भाई, मैं दावे के साथ बोलता हूँ उसको एमटीएस तो ऐसे ही मिल जाएगा चुटकियों में। जैसे हमें हवलदार की कट ऑफ क्लियर की थे, हमें एमटीएस एकदम खुली छूट थी। एमटीएस में मैंने जिसको 1 नंबर प्रेफरेंस पे डाला था ना, वही मिल गया था मुझे। अब आप देख लो। ठीक है, और कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, हमने चीज़ें की थी एकदम मन से की थी। मैं कोई भी काम करता हूँ मन से ही करता हूँ, चाहे मुझे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है, मैं ये नहीं सोचता ये वो। आगे आ जाओ। गर्ल्स के लिए हाइट रहेगी 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर। यदि आपका 1 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर कम पड़ रहा है तो इतना वो कर देंगे। प्रचार नहीं करना है, आपका कौन पड़ रहा है, आपका सपना है हवलदार वाला, तो ही आप ये करना। वरना आपकी हाइट यदि ज़्यादा कम पड़ रही है, मानो आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कम पड़ रही है, तो आप हवलदार की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई मत करना। क्या कर देना, सारी एमटीएस वाली डाल देना। क्योंकि यार क्यों, फिर आप जब वहाँ पे चूज वाला ऑप्शन आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हो। समझे ना आप मेरी बात को। पहले मैंने लाइट नहीं जला रखी थी, लाइट और जला दी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो प्यारे बच्चों आगे आ जाओ। अब वेट देखो यहाँ पे लिखा गया है वुमेन्स के लिए, ये गर्ल्स, सॉरी वुमेन बोल दिया, गर्ल्स के लिए लिखा गया है, फीमेल्स के लिए लिखा गया कितना 48 kg। तो कुछ गर्ल्स ने मुझे मैसेज किए थे कि सर जी हमारा वेट तो 48 kg नहीं है। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका वेट 42 है, 43 है, 45 है। थोड़ा सा आप झूठ बोलना आपको आता होगा। ठीक है, आप ये बोल देना हमारा वेट पहले तो था, जिस टाइम हम भरे थे फॉर्म उस टाइम, फिर हम क्या अचानक एक बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा बीमार हो गए, जिसके कारण क्या वेट लूज हो गया। बस चल जाएगा आपका, खाए भी हो गए, वेट बढ़ जाए। और वेट बढ़ाने की वजह से भी मैं एक्सरसाइज वगैरह आपको बताता हूँ। ठीक है, और ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और यदि मैं डालना भूल जाऊँ तो बच्चों मुझे आप मैसेज कर देना। जिसको ये वाली दिक्कत है, वेट कम है, चल जाएगा। ठीक है, ओवर वेट हो आप, 48 की जगह आपका 60 है, 70 है, 65 है, मैं बोल रहा हूँ चल जाएगा। बट फिर भी कम करना हो तो आपके लिए एक्सरसाइज ग्रुप में दी गई है पहले से, वो करो। आप करोगे तो आप एकदम एग्जैक्ट सही रहोगे, न कम न ज़्यादा, एकदम जितना चाहिए उतना। ठीक है, 2 kg की छूट मिलने वाली है गर्ल्स में। ठीक है, यहाँ पे 2.5 वही गढ़वाल वालों को मिलने वाली, गढ़वाल कुमायूं वालों को। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने एक अपना एक्सपीरियंस, मतलब यदि थोड़ी बहुत यदि हमें कमी होना तो वो हमारी हेल्प करते हैं, मैंने ये बताया है। ठीक है ना, मैंने कोई आपको झूठी राय नहीं दी है। और यहाँ पर बात रखना भाई, चेस्ट फुलाते टाइम 5 आपको फूलना चाहिए। ऐसे आपने मानो 90 ले रखा है, बट आपसे 5 एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो वो आपको बाहर कर सकते हैं। मौके देंगे, 2 3 4 5 मौके देंगे आराम से, वो टेंशन मत लेना। अरे एकदम आराम से, वो आपको क्या बोलते हैं, एकदम हेल्प करने वाला स्टाफ होता है, कोऑपरेटिव होता है। ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो खुद आपकी हेल्प करेंगी। उनको पता है बच्चा इतना काम करके आया है
तो एक छोटी सी कमी के कारण हम इसको बाहर नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनके अंदर भी भगवान है, टेंशन ना लो आप, सब कोई हराम नहीं होते, ठीक है ना। सही बता रहा हूँ, पॉजिटिव वे दे रहा हूँ भाई आपको, और जो मैंने देखा है फील किया वो बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि अपने एंड से कुछ भी फेंकता जा रहा हूँ, ठीक है। 2.5 ये सब मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कितने का आप एफिशिएंट हो, दौड़ वोड़ आपको आती है कि नहीं आती है। तो आ जाओ बच्चों, मेल वॉकिंग है 1600 मीटर करनी है मेल कैंडिडेट्स को 15 मिनट में, इजीली हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप यदि 10 से 15 दिन, मैंने तो देखो कितने दिन, मैंने तो 3 से 4 दिन की थी बस नॉर्मल, मैंने तो मुझे पता था मैं कर दूंगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 दिन की आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी देखो मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस, यहाँ पे मैंने वहाँ पर की थी ना, हमने तो कर दी थी कितने 12 से 13 मिनट में हमने कर दी थी, ठीक है। हमसे थोड़े ज़्यादा एज वाले थे, 35-40 एज के थे, एक दो एक्स सर्विसमैन वगैरह आप मान लो, तो ठीक है वो, तो उन्होंने हमसे भी पहले कर दी थी थोड़ा सा हमसे पहले वो, क्योंकि वो डेली यार वॉकिंग करते थे, हम डेली करते नहीं थे, हम तो बस यहाँ पे पास में 3-4 दिन के लिए किए थे, उन्होंने जल्दी कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखो बच्चों मैं जब जयपुर में दे रहा था ना ये वॉकिंग वाला, ठीक है, तो स्टाफ एकदम गुड, एकदम अच्छा था। 2 स्टूडेंट से वॉक वाला 15 मिनट में 1600 मीटर पूरा नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या बच्चों कुछ कि नहीं आ रहा? उन्होंने उनको भी पास कर दिया। वो ये एक बात बोले कि हम अपने एंड से किसी को भी फेल नहीं कराना चाहते, थोड़ी सी कमी थी, एक लड़के का तो इतना पैर दर्द करने लग गया, उसे चला ही नहीं गया, एकदम धीरे धीरे पड़ गया वो सबसे पीछे, जब लोग उनसे 2-2 राउंड ज़्यादा निकाल चुके थे, फिर भी उसको पास किया गया। देखिए अब कितना कोऑपरेटिव आप देख सकते हो, जयपुर वाला स्टाफ तो ऐसा है, ठीक है। बाकी जगह भी देखो, मैं ये नहीं बोलता ख़राब है, आपको अच्छा ही मिलेगा। गर्ल्स आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट, मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट में ना बॉयज़ 2 किलोमीटर चल जाते हैं, ये तो नॉर्मल से भी कम है, आराम से चल जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फिजिकल की आप टेंशन ना लेना, लड़कियों को तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, लड़कों थोड़ा बहुत आप एंड में कर लेना, मैं आपके साथ ही हूँ, टेंशन ना लेना, ठीक है। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ ना यार, आगे आ जाओ, देखो सभी चीज़ें मैं वही लेके आया हूँ और अपना इसमें एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ, बड़ी बात ये है आपके लिए, ठीक है ना। ये अलग चीज़ मिल रही है मुझसे आपको। सभी अपना फॉर्म SSC.gov.in पर भरेंगे, ठीक है, SSC.nic.in पर नया भरें, क्योंकि ये पहले की साइट है। नोट, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर फॉर्म भरेंगे, बात समझ में आ गई। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना ID और अपना पासवर्ड भाई जो भी जनरेट होता है उसको ध्यान में रखें, वो आपको आगे तक काम में आने वाला है, ठीक है। और इनको सेव भी कर लें आप अपने मोबाइल में, ताकि आपको बार बार नया लगाना पड़े, सीधा आपके मोबाइल में ऑन हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, आगे बताते हैं। देखो फोटो में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या आपका चेहरा एकदम साफ साफ दिखना चाहिए, आपका पूरा सिर और सिर से थोड़ी सी ऊपर की जगह तक दिखना चाहिए, ठीक है। कान वान भी दिखने चाहिए, नहीं कि कान नहीं दिखे। आपका जो चेस्ट वाला पार्ट, हमारा जो छाती वाला पार्ट होता है वो भी दिखना, ये नहीं कि आपने सिर्फ मुंह दिखा दिया फोटो में, नहीं चलेगा। फिर आपके पीछे प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड का देखो कलर वाइट कैसे भी हो सकता है, ऐसे ना हो कि उसमें अलग अलग कलर हो, रंग बिरंगा ना हो, चिपकबरा वगैरह ना हो, अच्छी लाइट, यानी कि आपका जो चेहरा वगैरह वो अच्छे से दिख जाना चाहिए बस। ये हो गया फोटो की बात। बात करते हैं साइन की। साइन में देखो आपकी जो चौड़ाई होगी ना ऐसे, वो होगी 2 सेंटीमीटर, और जो लंबाई होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन करो तो मैं देखो मिडिल में रखना साइन, वैसे नहीं कि इधर घुसा दिया पूरा ही, जैसे मैं करके बताऊँ, जैसे मेरा है सरवन सिंह, ठीक है ना, तो ये मैंने मेरा कर दिया, अब मेरा वाला एकदम से ये कहीं नहीं फंसेगा, और जैसा यहाँ किया वैसे ही आप एग्ज़ाम में कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हम तो यही साइन करते हैं अपने, ठीक है ना। आ जाओ 11 नंबर में, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी हो वो डाल दो। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हम सर सेकंड ईयर में हैं, ठीक है, तो हम क्या डालें, तो आपके पास यार जो डिग्री आप कर रहे हो, किसकी आपके पास डिग्री है, आपके पास सेकंड ईयर की डिग्री है, सेकंड ईयर आप डाल नहीं सकते, वो ग्रेजुएशन पर, तो ग्रेजुएशन ऐसे ऑप्शन होता है 12th, तो आप 12th वाला डाल देना, ठीक है, क्योंकि 12th आपका कंप्लीट है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं है, बात समझ, जो कंप्लीट हो वो डालना, बाकी यहाँ पे कुछ बढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये 10th बेसिस पे है, ठीक है। अब देखो फॉर्म जब आप भरोगे तब वहाँ पे आएगा क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन, तो उसमें डालना आपको 10th, ठीक है। एक मैं वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, रोजगार विद अंकित वाले की फॉर्म को कैसे भरना है वो, ठीक है। एक हाई क्वालिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपकी जो हाई क्वालिफिकेशन है वो डाल देना, BA BCom जो भी है भाई आपका, ठीक है। आगे आ जाओ, और मेन चीज़ें ये है भाई, अब थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है प्यारे बच्चों।
ये बात बड़ी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट न होने पर बिना जनरल मानने सीधा बाहर। देखो पहले क्या होता था, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता था उनको जनरल मान लिया जाता था, ठीक है। बट इस बार क्या है, जनरल वालों के लिए मज़े हैं कि उनकी सीट सिर्फ उनको ही मिलेगी, औरों को नहीं मिलेगी। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा ना, SC ST OBC, तो आप सीधा बाहर हो, आप जनरल में नहीं आओगे। पहले मैं भी बोलता था स्टूडेंट्स को, इस बार ही किया है ये रूल। 3 सेंटर आपको डालने हैं तो वो आप अपने पास पास के इलाके में डाल दें, ठीक है। ज़्यादा दूर वूर वगैरह ना डालें। जहाँ पे डालोगे अब जितना, देखो मैं बोल रहा हूँ फॉर्म को लेट मत करना अभी के दिनों में। अभी मैं तो आपको देखो खास रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप नेक्स्ट 7 डेज तक अपना फॉर्म डाल दें, उससे लेट मत करना। साइट वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, फिर पहले से अवेयर कर रहा हूँ। देखो आप हमसे जुड़े तो हमारा काम आपको हर प्रकार की बाधा से बचाना। फिर भी आप बाधा में जाते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जिनकी हाइट 2 सेंटीमीटर से कम पड़ रही है वो हवलदार को फर्स्ट प्रीफरेंस में नहीं डालें। देखो इस बात का भी आप ध्यान रखें। जिनकी हाइट 2 सेंटीमीटर से कम है ना, तो हवलदार वाला अपना डालना, क्योंकि आपकी हाइट ही नहीं है। हाइट नहीं है तो आप कल को कट ऑफ क्लियर करोगे तो भी आपको हवलदार नहीं मिलने वाला, तो क्यों फिर आप वहाँ पे प्रीफरेंस में डालोगे। तो आप सारे MTS वाले डाल देना। बात समझ गए। अब देखो स्ट्रेट प्रीफरेंस में आप क्या करोगे, पहले आप अपनी चॉइस के 8 से 10 देख लेना कि आपको कहाँ कहाँ पे जॉब चाहिए। वहाँ का देख लेना, वहाँ का MTS चाहिए या वहाँ का हवलदार चाहिए। कोड दिया गया है आपको उस PDF में, वो कोड एक जगह आप लिख लेना कि पहले मैं इसको, जैसे आपने कोड लिख लिया कि पहले मुझे दिल्ली का ये चाहिए MTS 126 कोड है उसका, फिर मुझे दिल्ली का हवलदार चाहिए 28, तो ऐसे, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। 8-10 पहले अपने आप सेलेक्ट करने लिख लें, उसके बाद बचे हुए सभी फिल कर दें। उसके बाद जितना भी बचा सारे कॉलम फिल करने। मैं एक बात आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे कॉलम भर दें, क्योंकि देखो नए जॉब से बेहतर आपको कहीं भी इंडिया में जॉब मिल जाए, हम ये चाहते हैं। MTS अदर लिखा है उसको पहले मत डाल देना, बीच में मत डाल देना, सबसे एंड में डालना है, सबसे एंड में। अब स्टूडेंट ने दिक्कत कर दी है पहले से, 4 से भर के सब ने क्रॉस मारा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा काम है देखो बताना, करेक्शन करना हो तो कर लेना, नहीं करना भाई आप जानो। हमने आपको बोला था कि 2-3 दिन रुक जाओ, मैं वीडियो लाऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। आप देखो फॉर्म वॉर्म आपने भर दिया, मानो आपने पेमेंट भी कर दी, ठीक है। किन को पेमेंट करना किन को नहीं करना वो मैंने बता दिया। स्टेटस जब यहाँ पे सक्सेस दिखाए ना, तभी मानना है कि आपका फॉर्म हो चुका है। प्रिंट ले लेना फॉर्म का, समझ गए, ठीक है। जिनका वेट कम है, ठीक है, या फिर जो मोबाइल से भर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना। जिनका वेट कम है टेलीग्राम पर वो मुझसे गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, मुझे याद नहीं रहे आप मुझे मैसेज कर देना, मैं स्पेशल सभी के लिए ग्रुप में डाल दूंगा। जिनका वेट कम है उनको क्या करना है, जिनका वेट ज़्यादा है उनको क्या करना है, सबके लिए बता देंगे। मेरे मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं है। ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स वाली वीडियो ना देखें, ये ना देखें कि यहाँ का कट ऑफ क्या रहा, ये रहा वो रहा। देखें तो एकमात्र देखो आपको बता रहा हूँ RB से शुभम जैन सर है, हम किसी का वीडियो देखते हैं SSC कैटेगरी में तो वो ये है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, आगे आ जाओ। आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आपसे काम करो। आप देखो एक बड़ा डाउट है यहाँ पे, ये बताया जाता है कि MTS वालों को चाय बनानी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, गोबर उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है वो करना। मैं बोलता हूँ आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना। एक बात देखो, आपकी क्वालिफिकेशन यदि अच्छी है ना तो वो आपसे अच्छा ही काम करवाएंगे। यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपको कंप्यूटर चलाना था, आप फाइल वाइल अच्छे से बना लेते हो तो वो आपसे यही काम करवाएंगे। ये नहीं कि पानी कोई जला रहा है, अरे आजकल है यार, वैसे के लिए प्राइवेट वाले हैं, समझ गए ना आप मेरी बात को। और चाय भी यदि किसी को देना, पानी देना हो तो क्या गलत बात है यार, हम सरकारी जॉब में हैं, हमें तो शर्म नहीं आती भैया बिल्कुल भी, ठीक है। कहीं पे आपको ये भी सुने एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में आपको जॉब मिलती है तो आपको गोबर उठाना पड़ सकता है हाथ से। मैं बोल रहा हूँ गोबर उठाने के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, उनसे भी हम उठा लेंगे, हाथ लगाना कोई ज़रूरी थोड़े ना है। तो अब मैं देखो हर प्रकार से आपको बोल रहा हूँ, डाउट मत करना, आपको सही जॉब मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का भाई। तैयारी करो, तैयारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है यदि आप चाहो तो, ठीक है। आप ख़राब होना चाहोगे फिर तो देखो क्या ही कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। फॉर्म मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट 7 डेज तक भर देना, लेट मत करना, लेट करोगे जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। दिन में बिजी चले, नाइट में फॉर्म डाल देना, ओके। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। MTS के लिए भरपूर अच्छे से चल रहा है, जो भी न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है, वो 1-2 इस चैनल के वीडियो देख ले, उनको समझ में आ जाएगा मैं क्या करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, सारी चीज़ें। फिर भी आपकी दिक्कतें जैसे हो रही हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, और क्या, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रखी है, फिर भी कोई कमी से रह गई हो तो यार ह्यूमन से, ठीक है। तो देखना कुछ भी कोई दिक्कत विक्कत आए और बता देंगे, और पूछ लेना। और आपको जो टोल फ्री नंबर दिया है वहाँ से भी आप हेल्प ले लें। सारी चीज़ मेडिकल में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का होगा वहीं पे आपके चाहे कितने भी नंबर का चश्मा हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात।
दिक्कत परेशानी मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।